नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा 2022 के आवेदन पत्र भरना हो गए हैं स्टार्ट। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन करते समय किन किन बातों का हम ध्यान रखें और साथ ही जो भरा हुआ आवेदन पत्र है उसकी जाँच हम कैसे करें, तो ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें कौन सा जो प्रोफोर्मा है वो काम आएगा। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। इस वीडियो के अंत में हम आपको जो प्रोफोर्मा है बेसिक वो दिखाएंगे जिससे कि आप ये जान सके कि ऑनलाइन आवेदन है वो कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं FAQ। तो रीट परीक्षा 2022 के आवेदन पत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, मैं रीट परीक्षा 2022 का आवेदन के लिए रजिस्टर कैसे करूं? तो इसका उत्तर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट है इस पे आप जाके रीट राजस्थान 2022 पर क्लिक करके दिए हुए पोर्टल पर सैंपल फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे और उसको भर के आप रख लेंगे जिससे कि आपको सारी डिटेल इकट्ठी हो जाए। तत्पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक जनरेट चालान फॉर एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करें, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्तरीय लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप अपने स्तरीय लेवल का चुनाव करें। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपने रीट 2021 का आवेदन किया था। यदि हाँ तो आप रीट 2021 के स्तर लेवल 2 के लिए किया था या फिर 1 के लिए किया था। आपको अपनी रीट 2021 की कुछ जानकारी है, जैसे आवेदन पत्र क्रमांक है, नामांक है, माता का नाम है, जन्म दिनांक है, तो ये आपको प्रविष्ट करना होगा। तो आपकी प्रविष्टि सत्यापित होने पर यदि कुछ परीक्षा शुल्क विज्ञप्ति के हिसाब से बनता है तो नियत जमा कराने के लिए आप 2022 पे आवेदन कर पाएंगे। यदि आपने किया है तो आपको ये करना है, नहीं किया है तो आप 2022 के लिए नवीन आवेदक है, आपको डिटेल भरनी है, जैसे माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर। आपको परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कराने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट मोड ऑप्शन का चयन कर लीजिएगा और चालान भी जनरेट कर लीजिएगा। चालान जनरेट करने से पूर्व समस्त जानकारी जांच ले कि वो सही है कि नहीं है। उसके बाद में जो संशोधन है वो संभव नहीं हो पाएगा। समस्त जानकारी सही होने पर ही चालान जनरेट करें, अदरवाइज चालान जनरेट नहीं करें। उसके आगामी 4 दिवस में आपको चालान जमा कराना होगा, अर्थात चालान जनरेट कर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम जो तारीख है वो है 13/5। दूसरा प्रश्न है, मैं रजिस्ट्रेशन चालान जमा कराने के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूँ? तो इसका उत्तर है, चालान व परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात आप दिए गए पोर्टल पर जो लिंक है फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और चालान नंबर और वांछित जानकारी भरें। उसके पश्चात ही आवेदन में चाहिए गई जो जानकारी है वो आप भरें। अगला प्रश्न यहाँ है, रजिस्ट्रेशन के पश्चात पिताजी और माताजी का नाम, जन्म दिनांक, इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है? तो यहाँ पर 2 उत्तर है इसका। आवेदक उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले। एक बार चालान जनरेट होने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन इसमें नहीं होगा। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। लेवल फर्स्ट का परीक्षा शुल्क है यहाँ 550 रुपये। लेवल द्वितीय आवेदक जो है 21 का, उसके लिए यहाँ कोई शुल्क नहीं है। दोनों लेवल है स्तर
नवीन आवेदक के लिए वो है 550 रुपये। और यदि दोनों लेवल जो नवीन आवेदन है उसके लिए है 750 रुपये। यदि दोनों स्तरीय लेवल पूर्णतः कंप्लीट नवीन है, दोनों परीक्षाएं यदि देना चाहते हैं तो उनके लिए जो शुल्क है वो 200 रुपये रहेगा। चालान जमा कैसे करवाना है वो देख लेते हैं कि आवेदक अपना चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन का चयन करना न भूलें। ऑनलाइन मोड में आपको जो बैंक का आपने चयन किया है उसको में डेबिट कार्ड मोड, क्रेडिट कार्ड मोड के नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते से होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक ना करें। आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने में 48 घंटे का समय लग सकता है। ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपको जो चालान का प्रिंट है वो भर के बैंक या ई-मित्र से संबंधित चालान वहाँ जाके जमा कराने के अंतिम तिथि तथा नगद राशि जमा करानी होगी। वेरिफिकेशन तुरंत अथवा 24 घंटे में हो जाएगा। बैंक या ई-मित्र पर चालान जमा कराने के पश्चात उसकी एक प्रति आप सुरक्षित रख लेंगे। छठा प्रश्न यह है, आवेदक शुल्क कब तक जमा करा सकता हूँ? तो आवेदक शुल्क चालान जनरेट होने की तिथि से अधिकतम आगामी 4 दिवस में जमा कराया जा सकता है। 4 दिवस में चालान की राशि जमा नहीं होने पर आपको पुनः नया चालान जनरेट करना होगा। किंतु विज्ञप्ति के हिसाब से चालान जमा कराने की अंतिम तिथि 13/5 ही है। आप 13/5 के उपरांत कोई चालान जनरेट नहीं करवा पाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि चालान जमा करवाने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। 7वां प्रश्न यह है, क्या आवेदक शुल्क जमा कराने के पश्चात लौटाया जा सकता है? तो शुल्क यहाँ एक बार जमा होने के पश्चात किसी भी कंडीशन में वापस नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का स्तरीय लेवल कौन सा सिलेक्ट करना होगा? तो यहाँ परीक्षा स्तरीय लेवल में स्तर या लेवल कक्षा 1 से 5 हेतु, स्तरीय लेवल कक्षा 6 से 8 हेतु व बोथ के लिए स्तरीय लेवल दोनों अपनी जो शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता है रीट विज्ञप्ति के हिसाब से यदि आप पात्रता रखते हैं तो उसके हिसाब से आपको चयन करना है। यह विशेष दातव्य है कि दोनों लेवल या स्तर का आवेदन भरे जाने के लिए दोनों लेवल की पृथक पृथक अलग से शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं आपको रखनी होंगी। अगला प्रश्न यह है, कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया या नहीं हुआ? तो इसका पता आप पोर्टल पे जाके चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करें और उस पर आपको पता लग जाएगा कि आपका चालान जमा हुआ या नहीं हुआ। 10वां प्रश्न है, अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता करूं? तो ये आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन या चालान नंबर पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो और साइन का जो है वो मापदंड क्या रहेगा? तो यहाँ फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से 100 KB तक रहेगा और सिग्नेचर का साइज़ है वो है 10 से 50 के बीच रहेगा। आधार कार्ड का साइज 10 से 50 के बीच में और 10वीं की अंक तालिका का 20 से 100 KB के बीच में। सभी इमेज JPEG में होनी चाहिए। तो ये आप देख लेंगे फ़ोटो रिसाइज करते समय। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात उसका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया तो क्या करें? अगर प्रिंट नहीं लिया और खो गया तो आप पोर्टल पर रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म पर जाकर कुछ जानकारी भरकर दोबारा से प्रिंट निकाल लें और उसको अपने पास सुरक्षित रख लें। आवेदन भरने में समस्या आ रही है तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 0145 26 30 436 या फिर ये जो नंबर आपको दिए गए हैं वो आप मिलाएं, यहाँ से आपका समाधान हो जाएगा। रीट 2022 की जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो कितने समय के लिए वैध है?
तो 2022 की जो पात्रता है वो है आजीवन है, ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र में चयन कर सकता हूँ? तो हाँ, आप अपने गृह जिले को परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता दे सकते हैं। गृह जिले का परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन रीट कार्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाए। परीक्षा केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार रीट कार्यालय के पास ही सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं टीएसपी सरिया क्षेत्र से हूँ तो मुझे आवेदन पत्र भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यदि आप अनुसूचित जनजाति उपयोजना, अनुसूचित क्षेत्र अथवा अधिसूचित शहरी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप अपनी तहसील गांव के नाम का उल्लेख करें। आपको जिला, तहसील और गांव जनजाति उपयोजना अनुसूचित क्षेत्र अथवा अधिसूचित शहरी क्षेत्र के होने चाहिए। यदि आपने अन्य जिला या तहसील से आदर्श अथवा गांव में आदर्श का चयन किया है तो आप टीएसपी शहरी क्षेत्र नहीं कहलाएंगे एवं आपका जो परीक्षा परिणाम टीएसपी शहरी क्षेत्र के आधार पर तैयार नहीं होगा। अतः आप अपना जो जिला और तहसील है उसका सही चुनाव करें। नोट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में पुराने अभ्यर्थी से आशय रीट 2021 के स्तर या लेवल अथवा बोथ स्तर के आवेदित अभ्यर्थी से ही है। ओल्ड कैंडिडेट वो जो पुराने फॉर्म लगा रखे हैं उन्होंने, जो कैंसिल हो चुकी है। स्वयं का सुस्पष्ट नवीनतम रंगीन साइज का फोटो 2 अतिरिक्त फोटो से उनके पास रखें। भविष्य में प्रवेश पत्र के लिए भी सुरक्षित रखें। अपना आधार कार्ड नंबर सही दर्ज करें और सुस्पष्ट आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करें। 10वीं की अंक तालिका की जो सुस्पष्ट फ़ोटो है वो अपलोड करें। उसके बाद में मोबाइल नंबर सही करें, अपना ईमेल सही दर्ज करें जिससे कि सूचना आपके पास पहुंच सके। कैटेगरी का इंतराज सही करें, जैसे राजस्थान के मूल निवासी है तो SC ST OBC MBC EWS में आते हैं तो, और यदि SC ST OBC का सही चयन आप कर लें। राजस्थान के मूल निवासी होने पर ST कैटेगरी चयन करते ही आपको TSP या शहरिया का चुनाव करना पड़ेगा। यदि आप हैं तो उसका चुनाव भी करें। TSP शहरिया का चुनाव करने पर आपको संबंधित तहसील या गांव का चयन करना पड़ेगा, तो उसका भी आप चयन करें। यदि आप दिव्यांग हैं तो आपके पास सक्षम स्तर के नियम अनुसार आरक्षण पात्रता हेतु प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो सही रहेगा। यदि नहीं है तो आप उसमें क्लिक नहीं करें क्योंकि प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो सैनिक ऑप्शन का चयन आप करें। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में विशिष्टता विषय स्तर 2 अथवा दोनों स्तर हेतु सही चयन करें। उसके बाद में परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। इसी के हिसाब से आपको OMR शीट दी जाएगी। अगला देखें, पूरा आवेदन पत्र भरने के पश्चात जांच लें कि सही होने पर ही वेरीफाई करें। पूरे भरे हुए जो ऑनलाइन पत्र हैं उसका प्रिंट अपने पास रख लें। आप द्वारा अपलोड की गई स्वयं की फ़ोटो, हस्ताक्षर, ID कार्ड और अंक तालिका सुस्पष्ट आ रही है, इसको भी आप जांच लें। और फाइनल सबमिट आप तभी करें जब आप अपनी तरफ से कंप्लीट आश्वस्त हो कि हाँ भाई मैंने जो डिटेल डाली है वो सारी सही है। उपरोक्त प्रश्नोत्तर और बिंदु पोर्टल पर दिया गया सैंपल फॉर्म केवल आपकी सहायता के लिए है। यदि कुछ नियमों में चेंज होता है तो वो आप जो बोर्ड की जो साइट है अपने रीट की उस पे ही आप अवलोकन करते रहें, वो ही मान्य होंगे। ये वीडियो भी केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। कुछ क्वेरी हो तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका हम
अपने स्तर पर निराकरण करेंगे। और यदि जो भी सूचनाएं इस वीडियो में दी गई है उसमें कुछ चेंजेज आता है तो वो आप जो बोर्ड की वेबसाइट है उसका आप अवलोकन करते रहें, वो ही मान्य होगा। तो साथियों, ये था इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्नोत्तर। अब हम आपको दिखाते हैं वो फॉर्म जो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, कौन कौन सी डिटेल आपको चाहिए होंगी। ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, नमूने का आवेदन पत्र है। इसको आप देखें, फ़ोटो साइन आपको यहाँ केवल ब्लैक पेन से करने हैं। आधार कार्ड की इमेज अपलोड करनी है, ये देखिए, और 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी है। ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। उसके बाद में नाम है अभ्यर्थी का, पिता का नाम है, माता का नाम है, जेंडर यहाँ है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स्ड और विडो, ये आपको चुनाव कर लेना है। रिलीजन कौन सा है, हस्बैंड का नाम यदि शादीशुदा है। उसके बाद में आधार नंबर, जन्म तिथि। पत्र व्यवहार के समय आप @ और ये जो चिन्ह है इनका आप प्रयोग नहीं करें, ये दिया गया है। पता आप अपना सुस्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे। डाकघर का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आप ज़रूर डाल दें जिससे कि आपकी सूचना है वो आपको समय से मिल जाए। उसके बाद में मोबाइल नंबर खुद का और दूसरा मोबाइल नंबर अपने कोई गार्जियन का दे दें। एक्स सर्विसमैन है तो वो आप लिख दें। कैटेगरी आप डिसाइड यहाँ से करें। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। यदि अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। और जो कोटा है, जो नियम है साइट के ऊपर, उनका आप अवलोकन कर लें एक बार। स्पेशली एबल है तो वो आप यहाँ देख लें। उसके बाद में राष्ट्रीयता, मूल निवास राज्य के हैं तो उस चीज़ के बारे में बताना है। शहरिया यदि है तो उसके बारे में देख लेना है डिटेल। यहाँ परीक्षा केंद्र का क्रम देना है। 1 और 2 परीक्षा केंद्र यहाँ मांगे गए हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, और सेकंड लैंग्वेज भी यही है। तो मान लेते हैं कि आप फर्स्ट लैंग्वेज क्या भर लेते हैं, हिंदी भर लेते हैं, तो सेकंड लेवल में है लैंग्वेज वो आप इंग्लिश भर सकते हैं, संस्कृत भर सकते हैं, ठीक है। उर्दू, सिंधी, जो भी आपके सूटेबल है वो आप भर सकते हैं। उसके बाद में विशेष क्षेत्र विशेषज्ञता यदि कोई है तो यहाँ SS वाले और साइंस वाले दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद में शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं आपको ये सारी ऐड करनी पड़ेगी। प्रशैक्षिक योग्यताएं ये देख लीजिए। और उसके बाद में सारी डिटेल आप सही हो तो ही आप सबमिट करें। 10वीं की अंक तालिका आपको अपलोड करनी होगी। मेरे हिसाब से मेरा व्यक्तिगत जो व्यू है वो ये है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें और उस प्रिंट आउट को आप एक बार भर लें। सारी डिटेल आप यहाँ इकट्ठी कर लें। उसके बाद में जब आप खुद भर रहे हो तो खुद भी भर सकते हैं। ई मित्र पे भरवा रहे हो तो उनको ये ले जाके दे दे, पास उनके बैठ जाए, और जो भी उनको कुछ क्वेरीज होगी वो आपसे पूछ लेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आवेदन करते समय आप गलती बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि एक बार चालान यदि गलत जनरेट हो गया तो आपको दूसरा चालान ही फिर लिखवाना पड़ेगा। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आपको दोबारा रिमाइंड करवा दें कि जो नियम है सारे के सारे, जो अपनी साइट है बोर्ड की, उनके ऊपर आप देख लें, उनका अवलोकन आप करते रहें, वो ही मान्य होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।